Good morning, 9 a.m. students. Today I will teach you history. History, the first lesson, the French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति, है ना। ये जो है बहुत फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस है, पूरे संसार में फेमस है ये क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के नाम से। तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक चले जाएंगे कि ये क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई। तो एक इसका इंसिडेंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह, द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो पेरिस का एक शहर वाज अ स्टेट ऑफ अलार्म, वहाँ अलार्म बजा। अलार्म से मीनिंग समझ में आ गया है कि जैसे किसी भी चीज को लेकर, जैसे आप सुबह सुबह मॉर्निंग अलार्म लगाते हैं, जिससे कि आप क्या होते हैं, गेटअप हो जाते हैं, वेकअप हो जाते हो, उठ जाते हो। उसी तरीके से वहां पर एक अलार्म हुआ, जिसकी वजह से द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। तो वहां के जो राजा का नाम था लुईस 16। क्या नाम था? लुईस 16। आगे पढ़ोगे उसका नाम आप चैप्टर में। लुईस 16 ने अपनी सेना, ट्रूप्स में सेना को कमांड किया, यानी आदेश दिया कि वह शहर की ओर जाए। र्यूमर्स स्प्रेड, र्यूमर्स मीन्स अफवाह ये फैल गई कि डेट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। जब राजा ने ये सेना भेजी शहर की ओर, तो ये अफवाह फैली लोगों के बीच में, वहां के सिटीजन्स के बीच में, कि राजा ने ये ऑर्डर दिया है कि वो जो है सिटीजन्स यानी यहाँ के जो नागरिकों पर ओपन फायर, यानी किसी को भी वो लग जाए। ओपन फायर का मतलब होता है फ्रीली, यानी एक तो होता है निशाना लगाकर आप शूट करो, एक होता है कि ओपनली फायर करो, वो किसी को भी लग सकती है। तो ये ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर देगा, जल्दी ऐसा ऑर्डर दे देगा। लेकिन राजा ने जो है वहां सेना इसलिए नहीं भेजी थी कि वो वहां के नागरिकों को मारे, बल्कि कुछ और रीजन से भेजी थी, वो आप आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो है क्या लोगों के बीच र्यूमर यानी अफवाह फैल गई थी कि राजा ने यह आदेश दिया है कि वो सिटीजन्स पर यानी वहां के नागरिक पर खुला ओपन फायर कर दे। तो सम 7,000 मैन एंड वुमेन, तो वहां के जो सिटीजन्स हैं, कितने सिटीजन्स? 7,000 लोग, पुरुष और महिलाएं, वहां जो है टाउन हॉल में इकट्ठे हुए। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपुल मिलिशिया, और वहां पर जो है लोगों की एक मिलिट्री, मिलिशिया मतलब मिलिट्री यानी एक सेना बनाने की निश्चय किया कि हम जो है उस सेना का सामना करेंगे। तो 7,000 लोग यानी पुरुष और महिलाएं मिलकर गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए, और वहां पर उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना बनाएंगे। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, और वे नंबर ऑफ गवर्नमेंट यानी जो लोगों के गवर्नमेंट की जो सेना थी वो आई थी, तो उसके लिए वो जो है हथियार, है ना, बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, उस बिल्डिंग को ढूंढने लगे जहां पर की हथियार रखे गए हो ना। तो दे ब्रेक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी थी। कौन सी? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। किसके लिए? हथियारों को देखने के लिए, हथियारों को खोजने के लिए, क्योंकि जब सेना आएगी तो उनको क्या चाहिएगा सामना करने के लिए? हथियार चाहिएंगे। तो हथियारों की खोज में उन्होंने बहुत सारी जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ दिया था। किसने? पेरिस के सिटीजन्स ने। फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, और अंत में फिर वो कहाँ पहुंच गए? एक जेल जिसका नाम था बेस्टाइल, है ना, द बेस्टाइल, बेस्टाइल जेल के पास पहुंच गए। वहां 100 पीपल इकट्ठे हो गए और उस जेल के ईस्टर्न पार्ट पर पहुंच गए। व्हेन दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, जहां उन्हें ये आशा थी कि वहां पर हथियार इकट्ठे हैं और वो हथियारों को ले सकते हैं। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड, और इस तरह से वहां पर हथियारों के साथ लड़ाई हुई और उसमें बेस्टाइल का जो कमांडर था वो मारा गया। और प्रिजनर्स रिलीज, और जो वहाँ कैदी थे, है ना, वहाँ कैदी, उस जेल में कैदी भी थे, है ना, तो उनको रिलीज किया गया। कितने थे? 7, उनमें से 7 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया, मतलब निकाल लिया गया। उन लोगों ने, यानी जो पेरिस के सिटीजन्स थे, उन्होंने वहां के कमांडर को मार दिया और वहां पे जो 7 कैदी थे उनको रिहा कर लिया। Yet the Bastille was hated by all, जो बेस्टाइल जेल थी वो सभी के द्वारा हेट की जाती थी, क्योंकि बेस्टाइल में प्रिजनर्स रखे हुए थे, तो इसलिए वो सभी लोग उनको पसंद नहीं, बेस्टाइल जेल को पसंद नहीं करते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग,
क्योंकि वो क्या दर्शाती थी, वो जेल राजा की राजशाही को दर्शाती थी, डेस्पोटिक पावर को दर्शाती थी कि वो राजा अपनी मनमानी करता है, उस चीज को वो दर्शाती थी। इसीलिए सभी लोग बेस्टाइल जेल को पसंद नहीं करते थे। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड, तो इस तरह से वो उसको उन्होंने तोड़ फोड़ दिया, किसको, बेस्टाइल किले को उन्होंने तोड़ दिया। एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स, और इसके जो पत्थर थे उनको वो मार्केट में बेचने लगे, बेच दिया। टू ऑल दोज हु विश टू कीप, और किसको बेचा, उससे वो जो है मार्केट में लोगों ने इसलिए नहीं खरीदा कि वो जो है उन पत्थरों से अपना घर बनाएंगे, यानी उन लोगों को बेचा जो कि वो इसको वो क्या था, वो कि राजा का महल था बेस्टाइल जेल, तो यानी उसको उसके निशानी के तौर पर कि ये विनाश हुआ था उस यहाँ पर, तो उस निशानी के तौर पर जो उसको रखना चाहता था उसको उन्होंने ये पत्थर को बेच दिया। किसने, सिटीजन्स ने। किसको, जो ये निशानी के तौर पर, इस डिस्ट्रक्शन की निशानी कि ये भाई हमारी इस तरह से हमारा यहाँ पर विनाश हुआ था, ये बेस्टाइल जेल ऐसे तोड़ी गई थी और ऐसे इसके पत्थर थे, उसकी निशानी के तौर पर जो रखना चाहता था उसको उन्होंने ये बेच दिए पत्थर। द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, और ये जो दिन था वो बहुत ज्यादा इसमें दंगे हुए थे, कहाँ, पेरिस में और इसके आसपास के इलाकों में देखे गए। मोस्ट पीपुल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का मतलब रोटी, उस समय रोटी के प्राइस भी बहुत ज्यादा थे, तो उसके विरोध में भी दंगे होने लगे। मच लेटर, इसके बहुत बाद, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब इतिहासकार ने इस समय को पीछे से देखा, दे सो इट एज द बिगिनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स, तब उन्होंने देखा, यानी एक फ्लैशबैक है ये, क्योंकि पहले क्या हुआ ये नहीं पता, यानी उस दिन क्या हो रहा है, यानी वो हम आगे पता करेंगे पहले क्या हुआ, लेकिन हमने इसको थोड़ी सी एक इंसिडेंट, आगे के एक इंसिडेंट को क्लियर कर दिया पहले ही कि ये हुआ था कि बेस्टाइल जेल को तोड़ा गया, उसके स्टोन्स को निशानी के तौर पर लोगों ने खरीदा और उसमें से एक कमांडर मारा गया, 7 कैदियों को रिहा कर दिया गया। राजा ने तो ट्रूप जो सेना भेजी थी वैसे ही भेजी थी, मारने के लिए नहीं भेजी थी, लेकिन लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गई कि सेना जो है सिटीजन्स को ओपन फायर करने के लिए आई है। तो अब जो है यहाँ पर जो चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की जो श्रृंखला है वो शुरू होती देखी। अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग्स इन फ्रांस, फ्रांस का जो राजा है उसको एग्जीक्यूट किया गया, यानी उसको फांसी की सजा दी गई। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हालांकि बहुत सारे लोग इस समय इस आउटकम, इस कहते क्रांति में शामिल नहीं थे। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, तो ये कब और कैसे और क्यों घटा, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या जाना कि 14 जुलाई 1789 को एक ऐसी घटना घटी जिसमें कि राजा ने एक सेना को जो है, अपनी सेना को ये आदेश दिया कि वो शहर की ओर जाए। जब शहर की ओर इतने सारे लोग आते हुए देखे तो बहुत सारे लोग सिटीजन्स जो है वो शहर के इकट्ठे हो गए और सोचा कि वो ओपन फायर के लिए आ रहे हैं, तो उसके बचाव के लिए उन्होंने हथियारों की खोज शुरू कर दी और बेस्टाइल किले पर पहुंचे। बेस्टाइल किले में इसलिए पहुंचे कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर बहुत सारे हथियार होंगे, तो उस सोच में उन्होंने वहां के कमांडर को मार दिया और वहां जितने कैदी थे यानी 7 कैदी थे उनको रिहा कर दिया और बेस्टाइल किले को तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया और वहां पर जो पत्थर थे उनको बेच दिया। बेचने में जिन्होंने खरीदा वो कौन लोग थे, जो कि इस डेस्ट्रक्शन, इस तबाही को निशानी के तौर पर, इस तबाही की निशानी के तौर पर उनको रखना चाहते थे, उन लोगों ने इनको खरीदा। तो ये फ्लैशबैक घटना थी। इसके बाद बहुत सारी और भी घटना हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, तो उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पढ़ाऊंगी। आप इतना ही इस वीडियो को देखकर इतना क्लियर करेंगे। थैंक यू।